ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो मेरा प्रिडिक्शन के सभी मैचों में, जिन जिन मैचों में, लीग से लेकर फाइनल तक के मैचों में, इंडिया का मैच जब जब था तब तक मैं प्रिडिक्शन दिया था। सेमीफाइनल के दोनों मैच को दिया था, फाइनल का भी दिया था। मेरी प्रिडिक्शन 80 से 85% तक सही गई। लोगों ने बहुत सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष विद्या पर आपको विश्वास रखने के लिए, ज्योतिष विद्या पर आपको इस निष्ठा पर रखने के लिए कि गणनाएं जो होती हैं वो कभी गलत नहीं होती हैं। अब लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि जो अभी देश की परिदृश्य बन रही है, तो योगी आदित्यनाथ क्या केंद्र में आ पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या भारत अपनी मजबूत शक्ति को दोबारा और मजबूत कर पाएगा? कई ऐसे प्रश्न हमारे पास लोगों ने किया, उन मैच के वाले भी प्रिडिक्शन में और अलग से भी। तो मैंने सोचा कि आपको यह बना के एक अच्छा रिसर्च करके ज्योतिष विद्या के हिसाब से क्या निकल के आता है वह आपको बताऊं। वैसे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होने वाला है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तो समय अभी बहुत है इस पे रिसर्च करने के लिए। तो और उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या राजनीतिक परिदृश्य बनेगा, कौन ज़्यादा सीटों की संख्या लेकर आएगा, कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी भी है उत्तर प्रदेश में, और भी छोटी कांग्रेस भी है, और भी पार्टियां हैं। तो सभी का एक तुलनात्मक कुंडली में जरूर बनाऊंगा, तुलनात्मक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ का क्या कहती है ग्रहों की दशाएं, 2027 में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, फिर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहेगा, और फिर वह केंद्र की राजनीति में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी तो कब आएंगे, और जब आ जाएंगे तो कब तक रुके रहेंगे। ऐसे बहुत सवाल है जो आपके मन में भी चल रहा है, जिस पे मैंने वैदिक ज्योतिष पे आधारित मैंने इस पे रिसर्च किया है। यह पूर्ण रूप से ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित वीडियो है। मैं किसी राजनीतिक समर्थन या राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता। जो चीज़ें हैं वह चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वैदिक ज्योतिष पे आधारित ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है। इसके पहले 2026 में इसी वर्ष 5 राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल, आसाम, पांडुचेरी, केरला, तमिलनाडु, इन पांचों जगहों पे चुनाव में क्या होगा, किसकी कितनी सीटें आएंगी, कौन विजयी होगा, इसके मैं आपको वीडियो जरूर दूंगा। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मैं जरूर वीडियो देने जाऊंगा आपको। इस पर मेरा अध्ययन चल रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे राजनीतिक उथल पुथल भी होने लगता, परिवर्तन होने लगता, जिससे गणनाएं कभी ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति जी का जो दौरा हुआ था पश्चिम बंगाल में, उस पर ममता बनर्जी का न जाना, अब इसका ज्योतिष में भी आकलन है। राजनीतिक आकलन तो अलग है, ज्योतिष में भी आकलन है। अब मैं आकलन करके उसके पहले बैठा था, उन्होंने एक नया चैप्टर लागू कर दिया, तो गणनाएं को और बदलनी पड़ेगी। तो शीघ्र आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। हाँ, भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। भगवा वस्त्र, निडर निर्णय और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। अब पूरे देश में यह डिमांड है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उनको भी अपने प्रदेश में चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, उनकी जन्म कुंडली और उससे संबंधित सिर्फ राजनीति से ऊपर चर्चा करूंगा कि उनका राजनीति में कैसा रहेगा। गोरखनाथ मठ के पुजारी से लेकर उत्तर प्रदेश के नेता तथा वहां से लेकर चीफ मिनिस्टर तक की कुर्सी, एक अद्भुत करिश्माई सफर रहा उनका। इस जो सफर हुआ वह सिर्फ उनके मेहनत का नहीं था, उन्होंने मेहनत बहुत किया था। उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बनाई थी, हिंदू युवा वाहिनी। तो उन्होंने ग्राउंड पे मेहनत बहुत किया है।
लेकिन इन सभी चीज़ों का राजनीतिक और ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से तुलनात्मक मैं आपको प्रभाव दूंगा। उनका जन्म 5 जून 1972 के पंचूर जगह है पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड में, वहां हुआ था। जन्म तिथि के अनुसार योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है। चंद्र जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के सभी गुण जनता के साथ उनके जुड़ाव से स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। उनके भाषण सीधे और साफ भाषा वाले होते हैं, सरल होते हैं। मिथुन राशि के जातक आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं और एक साथ कई भूमिकाएं, कई रोल निभा लेते हैं, वो उसमें कुशल होते हैं। और यही कुशलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी आपको दिख रही होगी। ज्योतिष दृष्टि से उनकी चंद्र राशि वृश्चिक है। वृश्चिक मंगल और केतु द्वारा शासित होता है और इस राशि में जो रूपांतरण, गहन चीजों का अध्ययन करना, आध्यात्मिकता का प्रतीक दिखाता है। वृश्चिक राशि में जन्मे लोग आमतौर पर बहुत ही तीव्र, चौकस और आध्यात्मिक होते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति समझिए। तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अनुकूल स्थिति में है। ग्रहों की यह शक्ति के कारण वे कम उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन में आ गए थे। मंगल ग्रह उनकी कुंडली में जो साहस और नेतृत्व का अनुशासन करते हैं, जो सेना और आम जो उसका लीड करते हैं, योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मंगल ग्रह निर्णय लेने और साहस का उनको बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली में सूर्य व्यक्ति की शक्ति, प्रसिद्धि और नेतृत्व कौशल को जो दर्शाते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य उन्हें संस्कार का अधिकारी और आध्यात्मिक से जुड़ा रखकर उनका तेज को बढ़ाते हैं। उनके कुंडली में अगर मैं देखूं तो ऐसे कौन से योग हैं जिन वजह से वह इतनी प्रसिद्धि पाए। पढ़ाई के बाद वह गोरक्षनाथ पीठ के महंत बने, उसके बाद मेन महंत बने, तो ऐसा क्या है? तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में एक तो राजयोग है। यह बृहस्पति, सूर्य और मंगल की स्थिति के कारण राजयोग जो बना है उन्हें शक्तिशाली पदों पर बैठा रहा है, प्रसिद्धि दिला रहा है। उनके कुंडली में गज केसरी योग भी है। यह शुभ योग उनके कुंडली में उनके सम्मान को बढ़ाता है, दीर्घकालीन सफलता उनको देता है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में यह योग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यही उनके व्यापक लोकप्रियता और आध्यात्मिक ज्ञान का कारण भी है। उनके कुंडली में संन्यास योग भी है। उनके कुंडली में संन्यास योग शनि और बृहस्पति के प्रभाव को दर्शाता है। यह उनके गहन आध्यात्मिक मार्ग और भौतिक इच्छाओं है उसके विरक्त होने की क्षमता की पुष्टि करता है। तो यह तीन दशाएं, राजयोग, गज केसरी योग और संन्यास योग, उनको यहां तक पहुंचा रहा है। उनके कुंडली में आप बात करें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से, तो जिसके जीवन में विभिन्न चरणों का प्रभाव दिखता है वह होती है दशा। योगी आदित्यनाथ जी ने 1998 के आम चुनाव के दौरान महज 26 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश कर गए थे। उस समय उनके ऊपर मंगल की महादशा चल रही थी। मंगल ग्रह नेतृत्व और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके अनुकूल मंगल ग्रह उनको संसद तक में प्रवेश करने में सफलता दिलाए। 2017 में जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब बृहस्पति और सूर्य आकाश में एक मजबूत स्थिति में थे, जो उनके लिए सौभाग्य का संकेत बना दिए थे। अभी बृहस्पति के परागमन के बारे में समझें तो 2025 से 2027 के बीच में रहेगा। वह बृहस्पति उनके कुंडली में महत्वपूर्ण भावों पे स्थित रहेंगे, जिससे उनकी आध्यात्मिक और जनमानस की जो संख्या है वह से वृद्धि करेंगे। वह देश भर में अपना प्रभाव फैलाएंगे और उन्हें उच्च राजनीतिक पदों से सम्मानित भी किया जाएगा। एकदम पक्की बात है। 2025 से 2030 में शनि का जब परागमन होगा तो जीवन में कुछ मायने में उनकी कठिनाई आ सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती रहेंगी।
योगी जी को राष्ट्रीय राजनीति या शासन प्रणाली में ऐसे पदों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिनसे कठिन निर्णय लेने में या मजबूत निर्णय लेने में वो उनसे सहायक होंगे। राहु केतु का प्रभाव की वजह से तीव्र परिवर्तन, प्रतिकूल परिस्थितियों या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप उनके साथ कितना भी हो फिर भी वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि उनकी मजबूत जन्म कुंडली और अनुशासित दृष्टिकोण से राहु से जुड़े किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में उनके राशि से लेकर ग्रहों की स्थिति तक हर चीज शक्ति, जिम्मेदारी और परिवर्तन से भरे जीवन की तरफ इशारा कर रहा है। उनकी जन्म कुंडली से पता चलता है कि वह न केवल राजनीति में बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों में भी नेतृत्व करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनकी कुंडली देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनकी नेतृत्व करने की जो जिम्मेदारी है, नेतृत्व करने के लिए जो उनकी क्षमता है, उसमें दैवी शक्ति भी उनको मार्गदर्शन करती है। बृहस्पति और मंगल की प्रबल ऊर्जा उनको राजयोगों और अनुकूल दशाओं के साथ साथ समाज में बदलाव के लिए भी प्रेरित करता है। आपको मैंने वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए ऐसे कई पैरामीटर होते हैं ज्योतिष के आकलन करने के, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है। मैंने वह सारे डीप नहीं बताए, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमको 60 पे रिजल्ट बताइए। तो कुछ तो बातें बतानी भी होती है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष के जानकार होते हैं, उनके भी कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने सारांश में बताया। अब रही सवाल कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी चुनाव में कैसा प्रभाव दिखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूं बिना किसी लाव लश्कर के कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी का प्रदर्शन जो पिछले चुनाव में था, जैसे जो इसको जीत के वो अभी मुख्यमंत्री हैं, इससे भी बेहतर होगा। जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, महिलाओं का, युवा वर्ग का और बुजुर्गों का उनको जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा सवाल था क्या वह केंद्र के राजनीति में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल वह केंद्र के राजनीति में जाएंगे। अगला सवाल क्या वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक सवाल और था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कब तक रहेंगे? तो जो प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो डेडलाइन बना के रखा है विकसित भारत का 1947 का, उस समय योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठे रहेंगे और उनके इस जो अचीवमेंट रखा है, जो उन्होंने टारगेट बना के रखा है, एक गोल डिसाइड किया है, उसको अच्छे तरीके से उसको निभाएंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। क्या भारत में आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होगी? हाँ, बिल्कुल मजबूत होगी। तो ऐसा है योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव और उनका प्रभाव जो केंद्र के राजनीति पे पड़ेगा, उसका प्रभाव और आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ग्रहों की दशाओं के हिसाब से रिजल्ट क्या आ सकते हैं 2026 में, उसके बारे में बताया। अब यूपी में जो जो और लोग चुनाव लड़ेंगे 2027 में और पार्टियां हैं, उनका मैं एक तुलनात्मक विश्लेषण करूंगा शीघ्र शीघ्र। लेकिन अभी 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, इसके बारे में मैं आपको क्रमशः समय समय पर वीडियो देता रहूँगा। मेरा अध्ययन चल रहा है। वैसे तो बेहतर होगा कि जब चुनाव की तारीख आ जाए तो और सीटों की संख्या के साथ बताई जा सकती है, लेकिन चुनाव की तारीख नहीं आई है तो पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष, दोनों तरफ की पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो है, तो यह सब भी अध्ययन करने पर काफी कुछ पता चल सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि किसी विषय पर कुछ विशेष तौर पर जानना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जैसे सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और क्या होने वाला हमारे देश में, राजनीतिक परिवर्तन में क्या होने वाला है, देश के नेतृत्व में क्या परिवर्तन होने वाला है, वह समझे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।